Hello students, today I am going to discuss on negative sentence of imperative sentence। आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में imperative sentence के पॉजिटिव सेंटेंस उसमें कृपया श्रीमान जी वाले जो वाक्य होते हैं और जो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें कृपया श्रीमान जी शब्द न आया हो, ऐसे वाक्यों को हमने बनाने के तरीके, पहचानने के तरीके पर चर्चा मैंने किया। अब हम उसी के संदर्भ में इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस जिसमें प्लीज काइंडली भी आएगा, मतलब और नेवर से भी वाक्य प्रारंभ होगा, सहायक क्रिया से भी प्रारंभ होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस का उसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम नियम लिख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का क्या नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको जैसा कि आप देखते हुए चले आ रहे हैं कि नकारात्मक वाक्य होता है, ये नकारात्मक वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें नियम है कि सर्वप्रथम, अब इसमें एक ही सहायक क्रिया है तो आप ये लिख सकते हैं कि सहायक क्रिया लिख दीजिए या तो डू लिख दीजिए, जो भी आप लिखेंगे वो सही माना जाएगा, प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा ये सेंटेंस जो है बहुत ज़रूरी है, प्लस कर्म प्लस अन्य कर्म, ये। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस का जो साधारण निगेटिव होता है, अभी कभी नहीं की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम आपसे। तो आप देख रहे हैं अभी हमने साधारण नकारात्मक वाक्य की चर्चा किया। जैसे साधारण वाक्य नकारात्मक क्या होते हैं आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से। वाक्य हम आप लिख के दिखा रहे हैं, जैसे है इधर मत आओ, गरीबों को मत सताओ, मत सताओ, ये बात हो गई। मतलब इसको हम इसमें इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत साधारण नकारात्मक कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया डू प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक दूसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं। जैसे यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, एक कभी नहीं शब्द होता है, उसकी भी अंग्रेजी लिखी जाती है, कभी नहीं शब्द आया हो तो सर्वप्रथम, अब देखिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते आप, सर्वप्रथम नेवर प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ये नियम है, प्लस अन्य कर्म कर दीजिए। अब ये वाक्य कैसे होते हैं आप ध्यान दीजिए। जैसे अब इसमें देख लीजिए, इसमें है कि झूठ कभी मत बोलो, गरीबों को कभी मत सताओ। देखिए अब इसी मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में नकारात्मक की दो पद्धति होती है। एक पद्धति ये है साधारण ढंग से, और दूसरी पद्धति ये क्या है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो। तो चूँकि ये कभी नहीं होता है, ये शब्द ये भी एक एडवर्ब है, नॉट भी एडवर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये दोनों एडवर्ब हैं। लेकिन आप टेंस में देखते हुए चले आ रहे हैं कि जैसे मतलब कि आप खासकर देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में जहाँ पर
नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर नकारात्मक वाक्यों में अगर नेवर शब्द आया हो तो उसके साथ कभी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लग जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये नियम है, इसमें फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा, लेकिन यदि कभी नहीं शब्द है तो कभी नहीं शब्द के साथ डू नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। कभी नहीं के साथ हमेशा जो है नेवर का प्रयोग किया जाता है, नेवर के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर्म अन्य कर्म ऐसे हो जाता है। चूँकि आप जब कभी नहीं शब्द आया हो तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसके साथ डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इस वाक्य की विशेषता होती है। यदि इस प्रकार के वाक्यों में आप कभी नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग कर दीजिए या नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर दीजिए तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो ग्रामर से हमेशा गलत हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा करते हैं। जो दो वाक्य हैं साधारण वाक्य हैं। साधारण का मतलब है कि जो दोनों वाक्यों में कभी नहीं शब्द नहीं आया है, ऐसे वाक्यों को जो इसमें नहीं शब्द नहीं आता है, इसमें मत शब्द आता है, मतलब मनाही करने वाला जो संकेत होता है ऐसा शब्द आता है। तो हम देखते हैं इस वाक्य को, जैसे इधर मत आओ। अब ये बताते हैं कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया के रूप में क्या है, वहाँ पर डू है। तो जब आप वाक्य हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डू प्लस ये नियम बता रहा है कि कभी मत आओ, मतलब नहीं झूठ, इधर मत आओ, डू नॉट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आने की अंग्रेजी होती है कम, डू नॉट कम। अब हियर मीन्स इधर, ये बन गया वाक्य। इसी के अंतर्गत हम दूसरा वाक्य को देखते हैं, गरीबों को मत सताओ। अब यहाँ पर कभी मत नहीं लिखा है, केवल मत शब्द लिखा है, वो इंडिकेट कर रहा है निगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट, डायरेक्ट आ गया। अब इसके सताने की अंग्रेजी होती है टीज। अब किसको बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गरीबों पूरी जात की बात कर रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू नॉट टीज द पुअर, गरीबों को मत सताओ। अब ठीक इसी के संदर्भ में इसमें दिखाया जा रहा है कि यदि इस वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो सर्वप्रथम कभी नहीं की अंग्रेजी लिखी जाती है, इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। देखिए जैसे झूठ कभी मत बोलो, अब यहाँ पर शब्द आ जाएगा नेवर, ये नेवर प्लस नेवर टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, ये बन गया नेवर टेल ए लाई। दूसरा वाक्य है गरीबों को कभी मत सताओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेवर, अब डू नॉट नहीं आएगा, नेवर टीज द पुअर, नेवर टीज द पुअर। ये तो हो गया साधारण वाक्य और कभी नहीं वाले वाक्य में। अब जैसा कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में देखा होगा कि उसमें कहा गया था कि यदि वाक्य के बीच वाक्य जो है कृपया से प्रारंभ हो, श्रीमान जी से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य अगर उसमें ऐसे शब्द अगर इस वाक्य में आए हों तो सर्वप्रथम उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। इसके बाद मतलब इसमें जो नकारात्मक वाक्य का जो नियम है वो नियम लगाया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए नियम में यह लिख सकते हैं कि यदि वाक्य में आप देख सकते हैं एक पद्धति और, जैसे उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के रूल्स थे, छोटे छोटे अंतर थे रूल्स में, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ अंतर हैं। तो आप देखिए कि यदि वाक्य में, अब वही बात आएगी, यदि वाक्य में नकारात्मक के साथ, यदि वाक्य में कृपया, वही प्लीज, श्रीमान, श्रीमती, महाशय, महोदय इत्यादि शब्द आए हों तो, इत्यादि ये नियम है, शब्द आए हों तो सर्वप्रथम, ये नकारात्मक में ये नियम है, सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी मतलब कि जो शब्द होंगे इनकी अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, जैसे ये वाक्य कैसे हो सकते हैं, आप देखिए वाक्य को, आप वाक्य देखिए इनके साथ कैसे वाक्य आएगा।
देख ले। अब इसमें कृपया के साथ नकारात्मक शब्द कैसे आता है, जैसे इसमें हो कृपया दाहिने मत जाओ, दाहिने मत जाओ, ये एक वाक्य हो गया। अब इसको आप देखिए कैसे होगा। अब इसमें प्लीज़ शब्द आया है, जब प्लीज़ आता है तो ये इसको इंडिकेट करता है कि इसको निवेदन करता है कि अब मतलब इसमें सारी चीज़ें, सारे मतलब जो फीलिंग्स हैं, सारे जो भाव हैं, सारे जो इसके मतलब अंडरस्टैंडिंग हैं, उसमें ये प्लीज़ शब्द यदि आ गया तो ये हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर हो गया प्लीज़ डू नॉट, देख लीजिए, डू नॉट गो टू द राइट। अब यहाँ पर देखिए, अब डू नॉट गो टू द राइट का मतलब ये हो गया कि कृपया दाहिने मत जाओ। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें प्लीज़ काइंडली शब्द आया है प्लस नकारात्मक वाक्य आया है। तो इस प्रकार से जैसे कृपया समय मत बर्बाद करो, समय मत बर्बाद करो। अब इसमें नकारात्मक आया है और इधर एक तरफ सुझाव दिया जा रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा, प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद मत करो। उसमें एक बात और मैंने बताया कि ये तो नकारात्मक हो गया, प्लीज वाला हो गया और प्लस नकारात्मक। अब इसी में यदि नेवर शब्द का भी अगर प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कृपया या कह सके श्रीमान जी समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद कभी मत करो। अब यहाँ आप लिखेंगे सर नेवर वेस्ट द टाइम, मतलब ये एक प्रकार का सुझाव है। सर हो या चाहे प्लीज हो, सबके साथ वही लिखा जाएगा, नेवर वेस्ट द टाइम। अब यहाँ पर डू नॉट की जो प्रक्रिया थी वो इस वाक्य में नहीं आई है। तो इस प्रकार से आप इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप नकारात्मक वाक्यों को, कृपया श्रीमान जी के साथ आए हुए नकारात्मक वाक्यों को, कभी नहीं शब्द के साथ आए हुए नकारात्मक वाक्यों को आप देख रहे हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे जो वाक्य है, जैसा कि मैंने उसकी पहचान आपको बताया, तो उसके पहचान के अंतर्गत आने वाले जो मतलब इशूज हैं, आने वाले जो पॉइंट्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप उसके वाक्य के अंत से पहचान जाएंगे या वाक्य के को देख करके पहचान जाएंगे, वाक्य को न देख करके पहचानेंगे, न वाक्य के प्रारंभ से पहचानेंगे, न वाक्य के अंत से पहचानेंगे। यदि उसको आप पहचानेंगे तो केवल और केवल उसके भावों से। और यदि आप अंग्रेजी वाक्यों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप ये कैसे समझेंगे कि वो प्लीज वाला वाक्य है, श्रीमान जी वाला वाक्य है। तो यदि प्लीज़ काइंडली श्रीमान जी, प्लीज़ काइंडली सर मैडम लिखा रहेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि यह भी वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस का है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस ही रहता है। आप जैसे अब हम तो इनको जो है पैसेज वाइज, टेंस वाइज, सेंटेंस वाइज आपको मैंने बताया, लेकिन वैसे जैसे आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी 1 रुपी, कृपया मुझे 1 रुपये दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम मुख्य क्रिया से वाक्य प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा। तो जैसा कि मैंने आप बताया है कि अंग्रेजी वाक्य जो होते हैं वो मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, लेकिन यहाँ पर प्लीज़ काइंडली सर जो पहले आ रहा है उसमें ये बातें निहित हो रही हैं कि व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा है, व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को सुझाव दे रहा है, व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जो है आग्रह कर रहा है,
व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जो है निवेदन कर रहा है, ऐसे वाक्य आते हैं। तो इस प्रकार से अब आप इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को मिक्स करके, मतलब उनके वाक्यों को आप देखिए और पहचान करके आप बताइए कि यह वाक्य जो है किन नियमों के आधार पर आधारित हैं, कैसे बनेंगे, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो आते हैं, उन वाक्यों को, मतलब सभी प्रकार के वाक्यों को आप देखिए। तो अब यहाँ पर आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की हम बात करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, जैसे यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर ये कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, जैसा कि आपने वाक्य में अभी देखा, अपनी किताब पढ़ो। ये जो इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है, और इसी को इंडिकेट करके कहा जा रहा है कि अपनी किताब पढ़ो। अब जैसा कि ये मतलब कि वाक्य जो हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो रहा है, इसमें जब भी आप ट्रांसलेशन के रोल पर जाएंगे तो उसमें आएगा कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको पहले लिखना पड़ेगा। जब आप मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो ये पहचान इसकी मानी जाएगी कि वाक्य जो होता है वो कैसे प्रारंभ होता है, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। लेकिन मैंने एक बात और इसमें बताया कि कभी कभी वाक्य में कृपया शब्द आ जाता है, जैसे कृपया समय का सही उपयोग करो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये सही, कृपया समय का सही उपयोग करो, समय का सही उपयोग करो, कौन उपयोग करेगा, यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी अगर कहा जाए कि जो इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है वो कृपया शब्द से भी प्रारंभ होता है, तो यह भी उसकी पहचान मानी जाएगी। यदि कृपया शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है तो इसकी जब आप अंग्रेजी बनाने लगेंगे तो यहाँ पर प्लीज शब्द लिखेंगे, और इसकी अंग्रेजी बनाने लगेंगे तो आप लिखेंगे रीड, मतलब पहले शब्द आएगा रीड और इसमें पहले शब्द आएगा प्लीज। तो ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि मुख्य क्रिया से भी वाक्य प्रारंभ होता है और प्लीज काइंडली से भी वाक्य प्रारंभ होता है। ये अंग्रेजी की बात होती है। अब रही बात कि इसके भाव की बात, तो कृपया समय का सही उपयोग करो, इसमें भी सजेशन है, अपनी किताब पढ़ो, इसमें भी एडवाइस है। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को या निगेटिव सेंटेंस को या दोनों जो सेंटेंस होते हैं उसको पहचानने के लिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लीज काइंडली, सर मैडम, योर मेजेस्टी, योर हाइनेस शब्द भी आता है। ये भी कहा जा सकता है कि इन शब्दों के साथ भी वाक्य प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है इनकी दोनों पहचान होती है। और यदि आपकी एबिलिटी स्टूडेंट्स is able to understand about the feeling about the sentence, so he can usually understand about the meaning of total sentence, meaning of टोटल एड्रेसिंग, मतलब उसके टोटल मतलब कि पूर्ण जो उसके अर्थ होते हैं उससे भी पहचान सकता है, उसके जो संबोधन होते हैं उससे भी पहचान सकता है। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लीज काइंडली शब्द होता है, इससे भी पहचाना जाता है। अब हम इसी के संदर्भ में निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में भी ये बातें लागू होती हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि ये कहा जाए कि गरीबों को मत सताओ, ये ऐसे भी कहा जा सकता है। इसमें नकारात्मक शब्द आया है, नकारात्मक भाव का संबोधन हो रहा है, गरीबों को मत सताओ। तो जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो जैसा कि उसमें बताया गया है कि डू नॉट आएगा, क्योंकि जब कभी नहीं शब्द आएगा तभी आप नेवर का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कभी नहीं नेवर का प्रयोग आप कतई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट टीज द पुअर, गरीबों को मत सताओ। और इसके पश्चात यदि इसी शब्द के इसी सेंटेंस में इसी वाक्य के साथ कृपया शब्द आता है तो यह भी माना जाएगा कि जैसे कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा कि कृपया शब्द आएगा, श्रीमान जी शब्द आएगा, उससे भी वाक्य की पहचान होती है। तो उससे वह भी वाक्य इसमें आएगा, लेकिन तब यहाँ पर उसके भाव को भी समझना पड़ेगा कि वाक्य पॉजिटिव कैसे है, निगेटिव कैसे है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर कहा जाए कि कृपया समय बर्बाद मत कीजिए, कृपया समय
बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कृपया शब्द इसमें जुटेगा। अब कृपया शब्द जोड़ करके आप लिखेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो उसमें डू नॉट या नेवर शब्द का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से आप नकारात्मक वाक्यों को, मतलब उसमें डू नॉट कैसे आएगा, नेवर कैसे आएगा, इसको आप समझ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है किस प्रकार से नकारात्मक वाक्य प्रारंभ होता है, किस प्रकार से सकारात्मक वाक्य प्रारंभ होता है, किस प्रकार से कृपया श्रीमान जी वाला वाक्य प्रारंभ होता है। तो आज जो है हम इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस पर मैंने चर्चा किया, और निगेटिव सेंटेंस को आप समझ भी गए होंगे। ये बहुत सरल है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो प्रयोग होता है वो ऑफिस में होता है, मतलब दफ्तर में होता है, टीचर्स द्वारा किया जाता है, ऑफिसर द्वारा किया जाता है, या क्या कहते हैं कि बड़े से बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। उनको सुझाव देने के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है, निवेदन करने के लिए किया जाता है, इत्यादि भावों के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने इम्परेटिव सेंटेंस को नकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस और नकारात्मक सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक सेंटेंस को हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।